इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का इस YouTube चैनल फेमस उर्दू एकेडमी पर। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है आप तमाम लोगों के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th उर्दू बिहार बोर्ड दरख्शा एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। इसलिए जो बच्चे इस साल क्लास 10th में हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें, शेयर कर दें। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल फेमस उर्दू एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तमाम लोगों तक इसको शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 1 हम्द। सबसे पहला चैप्टर है हम्द। इसमें सबसे पहले हम हम्द के बारे में जानेंगे, उसके बाद मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे कि इसके राइटर कौन हैं, और उसके बाद जो हम्द हमारे निसाब में शामिल है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, इसका खुलासा पढ़ेंगे कि मुसन्निफ़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या फ़रियाद कर रहा है, इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम्द। हम्द किसे कहते हैं? अगर इसको हम लुग़त में देखेंगे तो लुग़त में जो है खुदा की तारीफ़ है। लुग़त में क्या माना है इसके? खुदा की तारीफ़ है। हम्द के लुग़वी माना खुदा की तारीफ़ के हैं। अब दूसरी तरीक़े से इसको इस तरीक़े से आप कह सकते हैं कि उर्दू शायरी में दूसरी इसनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम्द किसे कहते हैं, 5 जुमले में लिखिए। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ तक, इसमें से आप 5 जुमला या अपने मन से कोई भी 5 जुमला लिख सकते हैं। उर्दू शायरी में दूसरी इसनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है। जिस तरीके से गज़ल है, नात है, कसीदा है, मनक़िबत है, उसी तरीके से हम्द भी एक सिन्फ़ है शायरी की, जिसमें क्या की जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ़ में तबा आज़माई की है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कही हो, चूँकि खुदा के नाम से इसका आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है। हमारे दरमियान कोई भी महफ़िल और मजलिस लगती है तो सबसे पहले हम कुरान की तिलावत करते हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब से शुरू करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू करते हैं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसमें बरकत दे। इसलिए तबर्रुक के तौर पर लोग हम्द से अपने कलाम का आगाज़ करते हैं। इसलिए बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामा फ़रसाई की है। खामा फ़रसाई का मतलब ये हुआ कि अपने ख़यालात का इजहार किया है और अपने कुदरत सुखन का मुज़ाहिरा किया है दूसरे तरीक़े से हम इसको समझते हैं कि अगर आ जाए क्वेश्चन कि हम्द किसे कहते हैं, सिर्फ़ इतना ही लिखना है, तो हमको क्या लिखना है? हम्द किसे कहते हैं? तो हम्द उसे कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात को बयान किया जाए। हम्द किसे कहते हैं? जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात को बयान किया जाता है। ये है। इस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँगा, आप बने रहिए कि एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। जो भी सवालात हों, जैसे भी हों, हर पॉइंट को इसमें हल करके चलूँगा मैं। चलिए, उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि नात किसे कहते हैं, तो क्या है नात? जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशार पेश किए जाएँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए जिस शायरी में, उसे हम नात कहते हैं। या हम्द और नात में मोटे तौर पर आपको फ़र्क महसूस हो गया। हम्द जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात भी बयान की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, और नात जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, उसे नात कहते हैं। इसके बाद हम मनक़िबत को देखते हैं और कसीदा को भी देखते हैं। देखिए, मनक़िबत किसे कहते हैं? मनक़िबत जिसमें बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलियाउल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है, जिसमें बुज़ुर्गान दीन और खुलफ़ाए राशिदीन, औलियाउल्लाह, अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ़ की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मनक़िबत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मनक़िबत कहते हैं। और इसके बाद कसीदा है। तो कसीदा किसे कहते हैं? जिसमें बादशाहों, रईसों और नवाबों की तारीफ़ की जाती है। या दूसरा डिफिनेशन इसका कह सकते हैं, दूसरी तारीफ़ कर सकते हैं कसीदा की, कि जिसमें किसी भी शख्स के औसाफ़े हमीदा नज़म किए जाते हैं। उस ज़माने में यूँ हुआ करता था कि अगर बादशाह को
शायरी सुनने का दिल होता तो ऐलान करवा देते, और जब लोग आते शायरी सुनाने लगते तो अक्सर शायर जो है बादशाहों की तारीफ़ करते थे। क्यों करते थे बादशाहों की तारीफ़? ताकि बादशाह जो है कुछ चीज़ दे करके नवाजे। तो ये क्या होता था? कसीदा कहलाता है, जिसमें आम लोगों की जो है तारीफ़ की जाए, उसे हम कसीदा कहते हैं। चलिए, इसके बाद हमने कहा था कि मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे, तो अब हम मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। मुसन्निफ़ के बारे में ये जानते हैं कि आपके निसाब में जो हम्द शामिल है, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, कौन सा हम्द शामिल है? हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। इसको भी अभी देखेंगे, पहले मुसन्निफ़ के बारे में जानते हैं। हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, इसको लिखने वाले कौन हैं? इसके मुसन्निफ़ कौन है? शबनम कमाली। इसके मुसन्निफ़ कौन है? शबनम कमाली। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? जो बच्चे नोट बनाना चाहते हैं वो नोट बना ले, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें और चलते रहें, मेहनत से पढ़ते रहें। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम जो है वो मुस्तफ़ा रज़ा है। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, जितनी चीज़ इसमें बताई जा रही है सब बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इससे बाहर एक भी सवालात नहीं जाएंगे, आप इसको मेहनत से पढ़ें, इसके बाद सवालात हल करें। देखिए बहुत आसानी से जो है आपके सवालात हल हो जाएंगे। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। उनकी पैदाइश कब हुई? उनकी पैदाइश कब हुई? 22 जुलाई। कब हुई? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। 22 जुलाई 1938 ईस्वी को शबनम कमाली की पैदाइश हुई। किस जगह हुई? तो पोखरैरा गांव में, जो ज़िला सीतामढ़ी के अंदर आता है। पोखरैरा गांव कहाँ आता है? ज़िला सीतामढ़ी के अंदर आता है। और ये किस रियासत में पड़ता है? रियासत बिहार में। कहाँ? रियासत बिहार में पड़ता है। उनकी पैदाइश कहाँ हुई? पोखरैरा गांव में हुई, जो ज़िला सीतामढ़ी में पड़ता है, और ज़िला सीतामढ़ी जो है बिहार में है। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। उनकी किताबें हैं चंद, उस किताब को जानते हैं। उनके शेरी मजमूए का नाम याद रखना है आपको, आपकी किताब में ये चीज़ दिया हुआ है। उनकी शेरी मजमूए के नाम जो है बहुत मशहूर हैं, चंद उनके नाम यहाँ पर है। उनके नाम इस तरीके से कि अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत और सहबाए अक़ीदत, ये पांचों जो है बहुत मशहूर है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि शबनम कमाली के शेरी मजमूए के नाम लिखिए, तो आपको इनमें से किसी का भी लिख देना है। चलिए आखिर में है उनकी वफ़ात कब हुई? तो उनकी वफ़ात जो है, वफ़ात कहते हैं इंतकाल को, जब आदमी मर जाता है उसको कहते हैं वफ़ात। तो उनकी वफ़ात कब हुई? 19 अगस्त 2004 में हुई। कब हुई? 19 अगस्त 2004 में उनकी वफ़ात हुई। ये जितना भी पढ़ाया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद जो है हम हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल जो शबनम कमाली ने लिखा है उस हम्द को देखते हैं। हम्द है आपके निसाब में शामिल, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। इसको लिखने वाले शबनम कमाली है। पहली लाइन है, खालिक़े दो जहां है तू, इज़्ज़े ज़ुल जलाल है। ज़ुल जलाल कहते हैं अज़मत वाले को, मर्तबे वाले को। तो खालिक़े दो जहां है, तू दोनों जहां का पैदा करने वाला है, बड़े मर्तबे वाला है, इज़्ज़त वाला है। यकता है तेरी ज़ात पाक, आली व बेमिसाल है। तू अकेला है और तेरी कोई मिसाल नहीं है। तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़। वो जो है दोनों जहां को रिज़्क़ पहुँचाता है। कौन? अल्लाह ताला दोनों जहां को रिज़्क़ पहुँचाता है। सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, और सारी कायनात की हयात व मौत का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। इसके बाद है, कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, यानी पूरी कायनात में उसी का जलवा नज़र आता है। आप जिधर देखिए पेड़ पौधे, दरख्त, चरिंद परिंद, तमाम चीज़ क्या है? उसी का जलवा नज़र आता है। कौनो मकाम में जल वगर तेरा ही एक जमाल है, यानी उसी का हुस्न जो है हर तरफ फैला हुआ है। जिधर नज़र करिए वही सूरज चाँद एकदम टाइम से निकलते, तमाम चीज़ें नज़र आती है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। मुहाल कहते हैं नामुमकिन को। उसी ने ज़िंदगी का निज़ाम को क्या किया है? मुरत्तब किया है। इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ज़िंदगी के निज़ाम को मुरत्तब करे। इसके बाद जो है, साहिब अक़्ल व फ़हम को नाज है तेरी ज़ात, नाम से तेरे दो जहाँ वाक़िफ़ हाल व क़ाल है। इसका मतलब ये हुआ कि अक़ल वाले लोग उसकी ज़ात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम इंसान के हद से बाहर है। लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, हो सके हक़ अदा
तेरा मुमकिन नहीं, मुहाल है। यानी अगर लाख लाख बरस भी खुदा की शान बयान की जाए तो नाकाफ़ी है, हमारे लिए नामुकम्मल है। ज़ुल्मत दहर में हमें नूर सहर की है तलाश, लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला यार जहाल है। दहर कहते हैं दुनिया को, यानी अंधेरी दुनिया में हमें जो है तलाश है किस चीज़ की? नूर की। लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला यार जहाल है, कि किसी भी बंदे पर अगर उसकी मेहरबानी की नज़र पड़ जाए तो बंदा क्या हो जाता है? कामयाब हो जाता है। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। शबनम कमाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहते हैं कि मेरा जो नेक मकसद है उसमें तू हमें कामयाब कर दे अल्लाह, तेरे सामने तेरे हुजूर अल्लाह यही मेरा सवाल है। शबनम बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी, फ़िक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। ये था हम्द खुदा अज़्ज़ वजल जिसको शबनम कमाली ने लिखा है। ये पूरा चैप्टर हो गया।